नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा गाना भी किसी को एक पुरानी प्राचीन दुनिया के दरवाजे तक ले जा सकता है? आज का हमारा सफर भी कुछ ऐसे ही शुरू हो रहा है, एक स्ट्रीमिंग ऐप पर मिले एक गाने से। तो ये रहा वो गाना, महाकाल मंदिर में जाकर तो देखो। अब देखने में तो ये बस 2026 की एक हिंदी रिलीज है ना? डिजिटल दुनिया में तो ऐसे लाखों गाने हैं, लेकिन ये गाना सिर्फ गाना नहीं, ये एक चाबी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक गाना, एक अकेला गाना किस प्राचीन दुनिया का ताला खोल सकता है? चलिए इस गाने के पीछे की जगह को आज हम मिलकर खोजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गाना हमें सीधे ले जाता है पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन शहर में और वहां मौजूद महाकालेश्वर मंदिर तक। बस यही जगह है हमारी आज की पड़ताल का केंद्र। इस मंदिर की अहमियत, इसकी महानता बहुत गहरी है और इसकी शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 12 में से एक। क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका मतलब यह है कि महाकालेश्वर दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है प्रकाश का लिंगम। ये भगवान शिव का वो निराकार रूप है जिसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। मतलब ये वो जगह है जहां भगवान शिव खुद साक्षात प्रकाश के रूप में विराजते हैं, जो इसे एक जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनाता है। तो आखिर महाकालेश्वर में ऐसा क्या खास है? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, यहाँ की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, मतलब वो अपने आप प्रकट हुई है, किसी ने उसे बनाया नहीं। दूसरी, ये दक्षिण मुखी है, मतलब इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में इकलौता ऐसा है। और तीसरी कमाल की बात यह है कि इसे एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ देवी सती का ऊपरी होंठ गिरा था। तो सोचिए, शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा एक ही जगह पर। तो अब सवाल ये है कि इतने शक्तिशाली देवता भगवान शिव इस खास जगह पर उज्जैन में ही क्यों बसे? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसकी कहानी की जड़ों तक चलते हैं। कहानी कुछ यूं है कि पुराने जमाने में उज्जैन पर राजा चंद्रसेन का राज था। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। फिर एक दिन दुश्मनों ने एक अदृश्य राक्षस दूषण के साथ मिलकर शहर पर हमला कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो राजा और उनकी प्रजा ने मिलकर शिव से प्रार्थना की, उनसे मदद की गुहार लगाई और तब शिव अपने सबसे रौद्र, सबसे शक्तिशाली रूप महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दुश्मनों का नाश करके शहर को तो बचाया ही, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति को देखकर वो हमेशा के लिए वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये तो थी मंदिर की स्थापना की कहानी। अब चलते हैं इसकी सबसे अनोखी और सबसे प्रसिद्ध परंपरा की तरफ। एक ऐसा रोज का अनुष्ठान जो अपने आप में बेहद गहरा और अनूठा है। जरा सोचिए, हर रोज सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, अंधेरा होता है, तब महाकाल को जगाया जाता है। और जगाया भी किससे जाता है? पवित्र राख से। जी हाँ, यहीं से शुरुआत होती है विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की। ये कोई आम आरती नहीं है, ये एक पूरा अनुष्ठान है भगवान को जगाने का, उन्हें तैयार करने का। सबसे पहले लिंगम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, फिर चंदन, बेलपत्र और फूलों से उनका श्रृंगार होता है और आखिर में जब पुजारी शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं तब उन पर पवित्र भस्म यानी विभूति चढ़ाई जाती है। और ये जो भस्म है ना, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पुराने समय में इसका मूल बहुत ही कह सकते हैं तीव्र था। ये रात में जलने वाली पहली चिता की राख से बनती थी, लेकिन आज ये प्रथा बदल गई है। अब पवित्र अग्नि, जिसे धूनी कहते हैं, उसमें गाय के गोबर से रोज ताज़ी राख तैयार की जाती है। ये जीवन, मृत्यु और पवित्रता के पूरे चक्र को दर्शाती है। अच्छा, एक और जरूरी बात, जो भी इस दिव्य आरती में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक पारंपरिक ड्रेस कोड भी है। गर्भगृह के अंदर जाने के लिए पुरुषों को धोती पहननी होती है और महिलाओं को साड़ी। ये इस अनुभव के प्रति सम्मान और इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। तो चलिए अब इस सफर को पूरा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन मंदिर और इसके ये सारे अनुष्ठान आज के जमाने के संगीत और आस्था से जुड़ते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी इसकी शक्ति का सबूत है। देखिए, 13वीं सदी में इसे तोड़ दिया गया था, लेकिन आस्था इतनी मजबूत थी कि 18वीं सदी में मराठा शासकों ने इसे फिर से बनवाया और तब से लेकर आज तक सदियों से यहाँ भक्ति की धारा कभी नहीं रुकी। और ये भक्ति आज भी उतनी ही जिंदा है, उतनी ही ताकतवर है।
आज के ज़माने के एक भजन की ये लाइन सुनिए, ये सब कुछ कह देती है। उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए। ये आज भी लाखों लोगों के लिए एक मंजिल है, एक सुकून की जगह है। या फिर एक और बहुत मशहूर भजन है, उसकी ये लाइनें तो सीधे सीधे मंदिर की छवि से जुड़ जाती हैं। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। और बिल्कुल, शिव के वाहन नंदी की विशाल प्रतिमा तो मंदिर में हमेशा मौजूद रहती ही है। और फिर उसी भजन की अगली लाइन इस पूरी कहानी को एक धागे में पिरो देती है। तन पे अपने भस्म रमाएं। देखा, सदियों पुरानी वो भस्म आरती सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि वो आज भी भगवान शिव की पहचान का एक अटूट हिस्सा है, जिसे आज के गानों में भी हम गाते और मनाते हैं। तो हमारा ये सफ़र वहीं आकर खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, एक गाने पर। और ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है ना, कि हम सब की जो मॉडर्न म्यूजिक प्लेलिस्ट है, उसमें न जाने और कितनी ऐसी ही प्राचीन कहानियां, कितनी संस्कृति और कितनी आस्था छुपी हुई है। बस खोजने भर की देर है।